and I can vouch for it. और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं? जावेद साहब, सुभाष घई साहब, बताना चाहेंगे जो बिल्कुल शुरुआती दौर में जिन्होंने यकीन किया? Uh, I think first of all, I think it's my wife more than anything else, anybody else. हम्म, कहाँ मिले? Uh, हम लोग स्कूल से साथ में हैं. बचपन की मोहब्बत? हाँ, तो अभी हो गए मेरे ख्याल से 52 years we are together. वाओ! Yeah. So I think कौन से स्कूल की कौन सी क्लास की हो? थोड़ा डिटेल में बताइए भाई साहब। ओजी लवर हैं, स्कूल डेज से साथ हैं, थोड़ा हम लोगों को टिप्स टिप्स। मेरे ख्याल से मैं 10th स्टैंडर्ड था, 10th स्टैंडर्ड में था जब हमारी फोन पर बातचीत हुई और वहां से हमारा दोस्ती शुरू हुई. फिर हमने एक दूसरे से प्यार करने लगे. फिर सर आराम, हमें जल्दी नहीं है। ये फास्ट फॉरवर्ड में बता रहे हैं। और फिर 10 साल 11 साल के बाद शादी की और फिर अभी 3 बच्चे हो गए हैं और बस ये है कहानी है. बट शी इज देयर बीइंग देयर विद मी एज अ फ्रेंड एंड आई थिंक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनका है. क्या उनकी सलाह रहती थी? एक वो अनिल कपूर जिसने बैक टू बैक 9 सुपरहिट फिल्में दी। उनको पता ही नहीं है उसको. शी नेवर बॉदर्ड, शी नेवर केयर्ड. शी वॉचेज योर फिल्म्स? आई हैव टू फोर्स हर सम फिल्म्स, अदरवाइज कोई ऐसा कि उन्होंने बोला हो, व्हाट डज शी कॉल यू? शी कॉल्स मी कुछ भी. आप डिपेंड्स ऑन हर मूड. जी। Her favorite film, I think. व्हाट डज शी कॉल यू? अब क्या बताएं. आशिकों की डिक्शनरी में कुछ नए नाम जुड़ जाएं, बता ही दें। ये बड़ी पर्सनल बात होती है ना, कभी कभी पर्सनली रहे तो उसका एक मजा ही हो रहा है. ठीक है साहब। It's too personal. And but she calls me different. Depends on how I can say or share that. Depends on her mood. So her favorite film, she liked Lamhe a lot. लम्हे। Yeah. शी लाइक द फिल्म अ लॉट. तो कभी कभी डर लगता है उसको. फिल्म लगती है अच्छी लगती है तो मतलब यार ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी. देखिए, ये फिल्मों की बात हो रही है, हमने आपकी कुछ फिल्में चुनी हैं, मतलब वैसे तो बहुत कमाल की हैं पर वक्त की पाबंदी है, तो हमने 7 एक फिल्में चुनी हैं। हम उनकी कुछ एक क्लिप्स आपको दिखाएंगे ताकि फिर आप हमें बता सकें कि क्या ब्रीफ था, क्या कहानी थी उस तरह के दौर की। ये 1985 में आई फिल्म है सुभाष घई की मेरी जंग। अरुण वर्मा का किरदार वकील साहब। आज तक दुनिया के किसी कोर्ट में किसी वकील ने थैंकफुली ये पैतरा नहीं आजमाया है। इस फिल्म से मैं फिल्मी बन गया. क्या हो गया कि मैं जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो सब मुझे बोलते थे बड़ा इंग्लिश एक्टर है तू, बहुत ही अंडर प्ले करता है, बहुत ही रियल है तू. सो सुभाष जी और साउंड रिकॉर्डर्स थे, वो मेरे पास आए, बोले यार कुछ सुना ही नहीं दे रहा, क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं क्यों जोर से बात करूँ. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात करूंगा. और क्या हो रहा है, सब ठीक है, वेरी नॉर्मली मैं बात करूँ. वो तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमको तो सुना ही नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं आप. तो फिर सुभाष जी ने एक दिन कहा कि देखो अनिल, अभी ये फिल्म जो है ये कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म है, सो यू हैव टू थ्रो योर वॉइस. सो कहीं ना कहीं इस फिल्म से आई रियली लर्न टू बिकम लिटिल अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल होता ना कि यू थ्रो योर वॉइस. सो रियल, सो दैट वाज वन ऑफ द जो मेरी सीख थी इस फिल्म के साथ, इस फिल्म में. एंड ऑफ कोर्स ये सीन जो आप देख रहे हैं उसमें ऐसे काफी सीन्स हैं जो मुझे सीन्स भी लास्ट मोमेंट में मिलते थे. लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट में होते थे तो कहीं ना कहीं फिर सुभाष जी और मेरा काफी एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता था. फिर मैं बोलता मैं, आप मुझे लास्ट मोमेंट में सीन दे रहे हैं, आप इतना टाइम लेते हैं सीन लिखने के लिए वगैरह, मुझे क्यों लास्ट मोमेंट में दे. बोलता नहीं मैं टाइम नहीं देता, मैं भी फटाफट लिखता हूँ. मगर मेरा मुझे वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए. तो बोला ठीक है तू सीन पढ़ के आ. तो फिर मेकअप रूम में जाता था, फिर मैं सीन याद करता था, फिर मैं नीचे आता था. तो कोर्ट के लंबे लंबे सीन्स भी हमने इस फिल्म में किए हैं, लास्ट मोमेंट पे किए हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब सीन मिला 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले और बोलो अभी परफॉर्म करो, एक सोलो लुकी करो, एक मोनोलॉग करो. So ऐसे मोनोलॉग्स भी हम लास्ट मोमेंट में करते थे. सर आपने कहा कि थ्रो योर वॉइस, थोड़ा आम दर्शकों को जिनको बहुत जैसे टेक्निकली, कि अभी मैं आपको बताता एक हूँ कि एग्जांपल से। एग्जाम्पल था, सीन था मेरा नूतन जी के साथ. नूतन जी मेरी मम्मी माँ का रोल कर रही है और वो
पागल खाने में, और मैं जाता हूँ एंड आई सेड के एंड आई सी एंड डायलॉग यह था कि ये मेरी माँ है, मैं मीनाक्षी, ये मेरी माँ है, 15 साल से पागल खाने में, ऐसा कुछ लाइन कुछ याद है मुझे। तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला, ये मेरी माँ है, 15 साल से इस पागल खाने में, यू नो, थ्रो योर वॉइस। मैंने ठीक है सर। तो बोला ये तू इतना ऐसा करे तो पब्लिक उठ के चली जाएगी। सो देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ तो मैं थोड़ा मेथड एक्टिंग और तनेजा साहब से सीख के आया था, कहाँ कहाँ से गुजर गया, सत्यू साहब, मैं अपर्णा सेन जी के साथ काम करना चाहता था, श्याम बेनेगल जी के साथ काम करना चाहता था, मैं इन सब के मैंने ऑफिस में घर गया हूँ काम के लिए। सत्यू साहब ने तो मुझे काम दिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, फिल्म की थी उनके साथ। फिर मैंने साउथ की भी फिल्में काफ़ी की, मणिरत्नम के साथ, बापू साहब के साथ। मणिरत्नम की पहली फिल्म की पहली थी फिल्म आप। की थी, बट आई फील समवेयर मेरी जंग वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। या और अमरीश पुरी साहब के साथ काम करना कैसा था? या वॉइस और थ्रो की बात कर रहे थे? हाँ, अमरीश जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, मेरे ख्याल से 12, 13, 15 फिल्में की हैं उनके साथ। ही वाज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड ही समवेयर रिमाइंडेड मी ऑफ माय फादर आल्सो, अमरीश जी। बहुत ही उम्दा, शरीफ और मेहनती और भोले इंसान थे, अमरीश जी। बहुत ही भोले थे। अगला सीन देखते हैं। मेरी सबसे फेवरेट फिल्म और हिंदुस्तान की उस जनरेशन की और आज की भी सबसे फेवरेट फिल्म। ये सीन तो मैंने अच्छा किया। ये सीन आज भी अच्छा लग रहा है। पुराना नहीं लग रहा। हाँ। सर ये इतना अद्भुत है। हमने खासतौर पर उत्तर भारत में पुरुषों को वात्सल्य से भरे नहीं देखा है, बच्चों के साथ इतने सॉफ्टली बोलते हुए। हमारे यहाँ बापों को एक रूल बुक पकड़ा दी जाती है कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ सख्त होना है। तो ये बड़े मरहम की तरह था हम बच्चों के लिए ये देखना। मेरे ख्याल से ये कहीं न कहीं ये लिखत जावेद साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखा था और इनके डायलॉग्स लिखे थे। इट वाज़ ब्यूटीफुली रिटन एंड ऑफ कोर्स शेखर साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो कहीं न कहीं हमें तो पता नहीं था कि ये फ़िल्म ऐसी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी सक्सेसफुल होगी। हम तो दिल से काम कर रहे थे, कुछ मेहनत से काम शुबहे कर थे ऐसे कि हम लोग सुपर हीरो ट्राई कर रहे हैं, वर्क या करेगा ह नहीं हमें करेगा। ये हम ऑब्वियसली वी हैड गॉन इंटू अ सर्टेन काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन कि यार कुछ करते हैं यार, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कभी बनी नहीं हो और सिंसियरली करते हैं और उस तरह हमने काम किया। बट वी नेवर न्यू दैट दिस फिल्म विल हैव सच लॉन्ग लेग्स। हमें बिल्कुल नहीं पता था ऐसा। आई बी लाइंग टू यू इफ आई से कि दिस फिल्म विल हैव सच लॉन्ग लेग्स। वी नेवर न्यू। हम लोग सिर्फ सिंसियरली, बट मुझे याद है हमने फर्स्ट कट देखा था और जब फर्स्ट हमने शूटिंग की तो उसका जब एडिट हो रहा था तो एडिट बैठ नहीं रहा था उसका। सो देन वी हैड अ some other editor was there, very young editor was there. Then we got a much more experienced editor, and he put the film together. And we had the first screening. सिर्फ मैं और शेखर थे और हमने वो फिल्म का स्क्रीनिंग देखी। कम से कम 1 सवा घंटे की स्क्रीनिंग थी और केतनो में था या डिम्पल थिएटर में था, मेरे ख्याल से प्रीव्यू थिएटर था। और हम दोनों बाहर निकले और हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वी बोथ एक्चुअली हग्ड ईच अदर एंड स्टार्टेड ऑलमोस्ट गॉट इमोशनल कि यार कुछ बात बन गई इस पिक्चर में, ये बात बन गई है इसकी, यू नो। वी बोथ वर अलोन इन द थिएटर एंड वी सॉ दिस। क्योंकि वो कभी कभी होता है ना, आप दिल से काम करते हैं, यू पुट ऑल टुगेदर, बट समटाइम्स इट डजंट कम टुगेदर बिकॉज फिल्म मेकिंग इज अ प्रोसेस। You know, sometimes you feel on the set that something is working, but you go on the edit, it doesn't work, then someone comes and puts it together, and then the, you know. So Vaman Guru Saab directed the film ke, Vaman Guru Saab, and he was one of the mainstream big editors of those times. So मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि मटेरियल था, वो मटेरियली उन्होंने उसको करेक्ट